हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बेटा ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में हमने कंसीडर किया व्हाट इज़ अ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है, सारी चीज़ कंसर्न करी। आज का लेक्चर बेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर होता है बेटा कॉस्ट क्लासिफिकेशन। कॉस्ट को हम क्या करेंगे, अलग अलग कैटेगरी में क्या करना है, क्लासीफाई करना है। उसके बाद हम प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर और ओवरहेड क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा कॉस्ट क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले आता है बेटा, आपको बस खाली एक बार इसको याद करो। एग्जाम में हो सकता है तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, तो एमसीक्यू में आ सकता है। जैसे फिक्स कॉस्ट तो आपको रहेगा बिहेवियर कॉस्ट, फंक्शन कॉस्ट, टाइम और यहाँ पर आएगा फॉर मैनेजमेंट। तो आपको क्या करना है बेटा, फिक्स कॉस्ट किस में आएगा बेटा, बिहेवियर में आएगा। तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट के अंदर सबसे पहले आता है फिक्स, बिहेवियर कॉस्ट के अंदर आता है फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और यहाँ पर आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मतलब जो फिक्स भी है वेरिएबल भी है दोनों है, उसको क्या करेंगे, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आगे मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आता है बेटा फंक्शन कॉस्ट। फंक्शन कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है बेटा, सबसे पहले प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ये भी आगे बता देंगे बेटा। टाइम कॉस्ट के अंदर आता है बेटा हिस्टोरिकल कॉस्ट और यहाँ पर आता है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। उसमें आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो यहाँ पर आपको दिया जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट के बारे में आगे मैं आपको बता दूंगा। फॉर मैनेजमेंट के लिए बेटा बहुत सारे कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट आता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इंपोर्ट कॉस्ट, संक कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट, अब नॉर्मल कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, ये सारे आते हैं मैनेजमेंट के लिए। यहाँ पर आते हैं एलिमेंट्स के अंदर नेचर वाइज के आते हैं नेचुरल कॉस्ट और आते हैं लेबर और एक्सपेंस। क्लियर है। यहाँ पर नेचुरल वाइज में आते हैं मटीरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और यहाँ पर आते हैं एक्सपेंसिस आते हैं। कॉस्ट कंट्रोल वाइज और कॉस्ट यूनिट वाइज सबसे उसमें आते हैं प्राइम कॉस्ट के अंदर ही बेटा तीन हो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस। कॉस्ट ओवरहेड इन उसमें आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सारे आते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते बेटा, ये कुछ चार्ट है आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। टोटल कॉस्ट कैसे होता है, जैसे सिंपल सा बात है, मेरे को अगर ये रिमोट बनाना है तो रिमोट बनाने के लिए जो भी खर्चा है सबसे पहले उसमें लगेगा सर फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कैसे होता है, फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर, रिमोट बनाने के लिए जो लेबर लगेगा, लेबर के पास से एक रिमोट बनाओ या 1000 रिमोट बनाओ तो 10,000 रिमोट बनाओ, पैसा तो उतना ही लेगा। तो पगार जो वर्कर लोग का जो सैलरी होता है, जैसे रेंट होता है, वो सारा फिक्स, हर महीने हमें उतना पैसा तो देना ही है, कुछ भी हो जाए। तो वो सारा खर्चा किस में आता है सर, फिक्स कॉस्ट में आता है। समझ रहे हो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। फिक्स कॉस्ट में क्या आता है, जो भी अपना परमानेंट कॉस्ट है, जैसे एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा वेरिएबल, जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। पर लेबर आ गया बेटा, अगर लेबर को क्या देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा। जैसे अपना जो रेंट रहेगा वो फिक्स कॉस्ट में। वेरिएबल कॉस्ट में क्या होगा, जितना रिमोट बनाओगे उतना प्लास्टिक यूज़ होगा, उतना बटन यूज़ होगा, उतना सेल यूज़ होगा, ये वेरिएबल। मतलब जितना खर्चा जितना बनाओगे उतना खर्चा क्या होगा सर, बढ़ता जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल को ऐड कर दो। फिक्स कॉस्ट तो ये रहा बेटा अपने पास, तो यहाँ पर रहा फिक्स कॉस्ट और यहाँ पर रहा ये वेरिएबल। ये तो फिक्स कॉस्ट तो यहाँ पर अपने पास आ ही गया और ये अपने लिए आ गया सर वेरिएबल कॉस्ट, और ये अपने लिए क्या है सर, वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल को ऐड करो, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। सबसे यहाँ पर आते हैं स्टेपड फिक्स कॉस्ट, यहाँ पर आते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट और यहाँ पर मिक्स कॉस्ट। स्टेपड कॉस्ट फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, सपोज एग्जांपल 100 यूनिट बनाने तक का खर्चा तो इतना ही है। 100 यूनिट बनाओगे तो एक ही लेबर लगेगा, पर अगर 200 यूनिट बनाना है तो 2 लेबर लगेगा। 300 यूनिट बनाया तो 3 मतलब जितना हम प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएंगे उतना क्या होगा, फिक्स कॉस्ट भी अपने लिए क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट प्लस यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट तो मैंने जैसे बताया, जितना यूनिट बनाओगे उतना ज़्यादा यूज़ होगा, उसके हिसाब से क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो उसका अगर बात करें तो ये फिक्स कॉस्ट और यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट दोनों को क्या कर दिया, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। क्लियर है, ये सेमी वेरिएबल और ये बात है, ये तो काफ़ी अच्छा है। कॉस्ट पर यूनिट सर सिंपल सा लॉजिक है, अगर मेरे पास वर्कर आएगा तो एक अगर रिमोट बनाएगा तो एक रिमोट का खर्चा तो बहुत ज़्यादा रहेगा, एक महीने का सैलरी दो, ये दो, रेंट दो। पर जितना यूनिट हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना हमारा कॉस्ट क्या होता है सर, कम होते जाता है। आपने पढ़ा रहेगा सर इकोनॉमिक में, जितना तुम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओगे ना उतना कॉस्ट क्या होता है सर, कम होते जाता है। आपने देखा रहेगा एक टाइम पे कॉस्ट क्या होता है, सेम हो जाता है, मतलब उतना कॉस्ट हो जाता है। जैसे अगर मेरे को पैम्पलेट प्रिंट कराना है तो एक पैम्पलेट प्रिंट कराओगे तो 50 रुपया लेगा। अगर 5000 पैम्पलेट प्रिंट कराओगे तो बोलेगा सर आपका 5000 रुपये ले, एक का 50,
5,000 का, हाँ 5,000 रुपया। सेम एज मैं बोलो 10,000, तो 10,000 कराना 7,500 सर, 20,000 कराना तो 5,000 रुपया दे। मतलब जितना तुम ज़्यादा क्वांटिटी क्या करोगे बनाओगे उतना खर्चा क्या होगा तुम्हारा, कॉस्ट पर यूनिट कम होगा। मतलब जितना ज़्यादा बना रहे हो कॉस्ट पर यूनिट उतना कम होगा। सर यहाँ पर आते वेरिएबल कॉस्ट। बेटा वेरिएबल कॉस्ट तो सिंपल ही रहेगा, जैसे मैंने बताया अभी एग्जाम्पल, पेपर का खर्चा हो गया, जितना पेपर तुम बनाओगे उतना पेपर तो लगने ही वाला है, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएंगे। क्लियर है कि वो खर्चा तो सेम ही होगा। टोटल कॉस्ट की बात करें तो जितना, ये तो वेरिएबल कॉस्ट तो यहाँ तक है बेटा, ये अपने लिए वेरिएबल कॉस्ट, मतलब जितना तुम लगना है वो तो लगेगा ही लगेगा, और साथ में ये अपना आ गया टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ गया। तो इस हिसाब से क्या होगा, अपना एक्टिविटी क्या होगा, यहाँ पर चार्ट बनेगा। क्लियर है। अभी आते हैं सर मटीरियल कॉस्ट क्या होता है बेटा। यहाँ पर आते हैं बेटा क्लासिफिकेशन बाय द नेचर कॉस्ट क्लासीफाई। सबसे पहले आते हैं मटेरियल कॉस्ट क्या होगा, लेबर कॉस्ट क्या होगा। सर यहाँ पर आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है ओवरहेड। सबसे पहले बेटा मटेरियल कॉस्ट के अंदर रिलेटेड टू अ मटेरियल, in this cost of material any nature or used by the क्या लिखा है, purpose of the production of product by the services, ICM मतलब institution of cost management accounting defined by the material cost of the commodity supply by the undertake. Material cost can be include cost of production, figure, freight inward, taxes, duty, insurance etc. यहाँ पर आता है direct attribute to acquisition, trade discount, rebate, duty, ड्रॉबैक, रिफंड्स और सारे मतलब मटेरियल के रिलेटेड जितने परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न सारे यहाँ पर आ जाएंगे। लेबर, अरे लेबर मतलब वर्कर को सैलरी देना पड़ेगा, और सारा का सारा मैनेजमेंट का खर्चा। लेबर कॉस्ट मीन्स अ पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को पैसा देके हो जाएगा परमानेंट, और यहाँ पर क्या आएगा टेम्पररी। परमानेंट का मतलब क्या होगा, कुछ मेंबर अपने पास परमानेंट रखने पड़ेंगे, कुछ टेम्पररी भी रखने पड़ेंगे। ज़्यादा काम आ गया तो टेम्पररी वाले काम आएगा। फॉर दिस सर्विस ICMI डिफाइंड बाय द लेबर कॉस्ट एज अ कॉस्ट ऑफ द क्या लिखा है, रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉय बाय द अंडरटेकिंग। द लेबर कॉस्ट इंक्लूड सैलरी, वेजेस पेड, पेमेंट टू द एम्प्लॉय, टेम्पररी एम्प्लॉय एंड ऑल्सो यहाँ पर क्या दिया, एम्प्लॉय ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सभी एम्प्लॉय ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पता रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो काम करते हैं यहाँ पर आएगा। और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन भी देना पड़ेगा, यहाँ पर ग्रेच्युटी भी देना पड़ेगा, इंश्योरेंस भी देना पड़ेगा, ESI भी देना पड़ेगा, ओवर टाइम का भी देना पड़ेगा उसको, इंसेंटिव भी देना पड़ेगा, बोनस भी देना पड़ेगा बेटा, सारी चीज़ देनी पड़ेगी। लीव अलाउंस भी देना पड़ेगा, वेजिस फॉर हॉलीडे भी देना पड़ेगा, आइडल टाइम मतलब कुछ आराम करने का टाइम भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। वर्कर को लोग को देना ही पड़ता है बेटा। अभी आते हैं सर एक्सपेंसिस। एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ द अदर देन द मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट और यहाँ पर आएगा लेबर। जो चीज मटेरियल अदर देन, तो बेटा मटेरियल और लेबर में नहीं आएगा, सारा का सारा क्या आएगा, एक्सपेंस आएगा। एक्सपेंस आर द इन्वॉल्व इन द क्या लिखा एक्टिविटी, एक्सपेंस ऑन द क्या लिखा अकाउंट्स ऑफ यूनिटीज, मतलब क्या होगा, कुछ अकाउंट्स मेंटेन करने का जो पैसा लगेगा वो लगेगा। पेमेंट ऑफ द ब्रॉट आउट ऑफ सर्विस, जॉब प्रोसेसिंग चार्ज मतलब मतलब आपने देखा रहेगा जो मटेरियल कॉस्ट में लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कोई अलग जो प्रकार का जो खर्चा रहेगा वो सारा का सारा किस में आएगा, एक्सपेंसेस में आएगा। कैन बी ट्रीटमेंट एज एक्सपेंस, ICMI डिफाइंड बाय द एक्सपेंस ऑफ कॉस्ट एंड सर्विस अंडरटेक बाय द नॉर्मल कॉस्ट यूज बाय द फॉरवर्ड। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं बेटा, कॉस्ट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सॉरी 4-5 पार्ट में। प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और रिसर्च। सबसे पहले प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या आता है बेटा, सैलरी टू स्टाफ आएगा, प्रोडक्शन, प्लानिंग आएगा, टेक्निक, सुपीरियर आएगा, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव, नॉर्मल आइडल टाइम आएगा फॉर कॉस्ट, एक्सपेंस ऑफ अ स्टोर मैनेजमेंट आएगा, सिक्योरिटी एक्सपेंस आएगा, फैक्ट्री आ जाएगा, लेबर वेलफेयर सर्विस आएगा, डिस्पेंसरी एंड कैंटीन एक्सपेंस आएगा, मतलब जितने भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा, इंश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, सारी चीज़ किस में आएगी सर, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या आता है सर, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस आएगा, सैलरी टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंट सैलरी आएगा, लाइट रेंट आएगा बेटा, लाइटिंग आएगा, रेंट, टैक्सेस, टेलीफोन सैलरी, पोस्टेज एक्सेट्रा, बैंक चार्जेस, ऑडिट फीस, लीगल एक्सपेंस, डेप्रीशिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सारा का सारा किस में आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव में आएगा। सेलिंग एक्सपेंस में क्या क्या आता है, सबसे पहले सर सैलरी टू कमीशन
सैलरी, कमीशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आएगा, सेल्स प्रोसेस आएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा, सारी सी बात है, एडवर्टाइजमेंट सेलिंग एक्सपेंस में ही आता है। लीगल एक्सपेंस आएगा बेटा, डेप रियलाइजेशन, मार्केट रिसर्च कॉस्ट आएगा, रॉयल्टी ऑन सेल्स आएगा, आफ्टर सेल सर्विस, ये सारा का सारा सेलिंग कॉस्ट में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस आएगा, वेयर हाउस, और यहाँ पर क्या बोले सेलेबल प्रोडक्ट, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट कस्टमर, और लास्ट में आता है बेटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों यूज होता है, कोई भी प्रोडक्ट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो खर्चा यूज होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होता है। उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ द, क्या लिखा है यहाँ पर, फाइंडिंग न्यू यूज ऑफ फॉर नोइंग प्रोडक्ट्स, सॉल्विंग द टेक्निकल प्रॉब्लम्स इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। डेवलपमेंट कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ द, क्या लिखा है, कस्टमाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसर्च, और यहाँ पर आएगा फाइंडिंग। सबसे पहले यहाँ पर आता है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में आता है बेटा, ये मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, सभी को ऐड कर दो, प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। प्राइम कॉस्ट के अंदर बेटा प्रोडक्शन कॉस्ट को ऐड कर दो, तो यहाँ पर प्रोडक्शन ओवरहेड को ऐड कर दो बेटा, तो क्या मिलेगा, वर्क कॉस्ट। उसके अंदर आएगा बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग कॉस्ट कर दो, क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड कर दो, क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके अंदर आएगा प्रॉफिट और लास्ट में आएगा सेल्स। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। कैसे, सबसे पहला याद रखो बेटा, ये आपको एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे सारे चैप्टर में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करो तो प्राइम कॉस्ट। अभी उसमें आएगा प्रोडक्शन ओवरहेड को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा सर, वर्क कॉस्ट मिल जाएगा। अब ये जो वर्क कॉस्ट आया बेटा, वर्क कॉस्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दोनों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड को ऐड करेंगे बेटा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट आ जाएगा, लास्ट में क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट को क्या करेंगे सर, सेल करेंगे। ये अपने को आने वाला है। और उसके बाद मैंने बताया था बेटा, ये सारी चीज़ आपको पढ़ के जाने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या होता है बेटा, ये सारी चीज़ आपको पढ़ के जाने। उसके मेन ऑब्जेक्टिव बेटा ये सारी चीज़ें, इसको याद रखा नहीं जाएगा, इसको खाली बस एक बार पढ़ के जाना, आएगा तो आ गया, नहीं आया तो कोई बात। उसके बाद बेटा ये जितने भी ऑब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव पर्पस के हिसाब से चैप्टर बहुत ज़्यादा, इसका मैं क्या करूँ, मॉक टेस्ट आपके लिए क्या करूँगा, अपने एप्लीकेशन पर डाल दूंगा बेटा, फ्री में रहेगा। आप जाके क्या करना, देख लेना बेटा क्या क्या होता है, उसके आंसर भी मैं आपको दे दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। देखो आ गया प्राइम कॉस्ट, आ गया बेटा सारी चीज़ें, आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है बेटा सारी चीज़ आपको आ जाएगी। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इसके अंदर मैंने कितने ऑब्जेक्टिव्स है भाई, बहुत सारे। ये आ गया बेटा ऑब्जेक्टिव्स 41 और 44 तक है, क्या बात है, 44, 48। उसके बाद आएगा फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया गया है इसके अंदर सारे। चलो क्या बात है, देखो आपके लिए आंसर भी हमने क्या करके लिखा है, लिख के दिया गया है। तो ये सारी चीज़ मतलब 44 और 40 करीब करीब आपका 80 ऑब्जेक्टिव्स हमने दिया गया है बेटा। अच्छे से क्या करना, देखना। अभी तक बेटा आपने हमारा कोर्स परचेज नहीं किया है तो अकाउंट्स बाय हेमल सर बेटा कोर्स डाउनलोड करिए, जुड़ जाइए उसके अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।